जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए, जैसे कि नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स देखिए चैप्टर हमारे पास रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में जाने से पहले हमारे पास नंबर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या है। What are numbers? Numbers are group of set. Numbers are group of set. एक ग्रुप ऑफ सेट का एक सेट होता है जिसमें क्या क्या होते हैं, किस किस का सेट हो सकता है। नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं जिसे किसे n से डिनोटेड किया जाता है, और होल नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, होल नंबर्स को डब्ल्यू से डिनोटेड किया जाता है। एंड इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं जो उसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हमें पता होना चाहिए हमें रियल नंबर चैप्टर को पढ़ने से पहले। ठीक है, तो अच्छा चलो अब देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। दैट नंबर which are start from 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन। ये इसका एक सेट बन गया है, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अब होल नंबर, एक होल नंबर को समझने से पहले अब देखो, एक होल होता है अपने स्कूल में, उसमें क्या होते हैं, सभी बच्चे बैठ जाते हैं। छोटे बच्चे भी होते हैं उसमें, बड़े बच्चे भी होते हैं, जो पहली बार आते हैं क्लासेस में वो बच्चे भी होते हैं। तो होल 0 स्टार्ट हो जाता है, 0 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन। होल नंबर वो हो गए कि कैसे याद करेंगे होल नंबर्स को। ऐसे होल नंबर हो गए जिसमें सब बच्चे आ जाते हैं, छोटे भी हों बड़े भी हों अध्यापक भी हों, सभी आ जाते हैं। अपने स्टाफ के कोई भी मेंबर हो या पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी आ जाते हैं उसमें। ठीक है, वो होते हैं होल नंबर। अब इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स में एक बात अलग जुड़ जाती है कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। मतलब कि ये बात तो है ही नहीं कि हमारे पास होल न जो नंबर है वो पॉजिटिव में थोड़ी है, वो नेगेटिव में भी हैं होल नंबर्स में। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टू एंड सोन ऐसे नंबर चले तो जाएंगे ना। और ऐसे ये नंबर नेगेटिव में भी होंगे, 0 -1 -2 -3 -4 एंड सोन ऐसे चलते जाएंगे। ये किस में होंगे, नेगेटिव में होंगे। तो इन नंबरों को क्या आते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा अब इंटीजर्स हो गई बात समझ में। अब आते हैं, अब इनके बाद आते हैं रियल नंबर्स। अब आता है जो चैप्टर है ना उसका नाम है जो रियल नंबर। अब हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर क्या आते हैं, डेफिनेशन डालेंगे। रियल नंबर्स, रियल नंबर वो होते हैं जो आल रैशनल एंड इरेशनल नंबर, आल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर जो नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, उनको रियल नंबर कहते हैं। अब देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर में रियल नंबर तो पढ़ रहे हैं, रियल नंबर तो हमें समझ में आएगा, लेकिन रैशनल नंबर हमें नहीं पता। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, इनको लिखा जाता है क्यू की फॉर्म में, क्यू। ठीक है, आगे बात समझ में, इनको क्यू से सिंपल कर देंगे। अब देखो पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में जो ना वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। भाई क्यू अगर 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो गया ना, तो इसलिए क्यू नॉट इज इक्वल टू में 0 होता है। अच्छा, अब ये बात समझ में रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर में भी यही बात हो जाती है। अब देखो रैशनल नंबर का एक रैशनल नंबर का एक एग्जांपल देखो, 5/1 5 है, इसको रैशनल नंबर कह सकते हैं आप। एग्जांपल देखते हैं, इसके रैशनल नंबर कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। क्यों, 5 को 5/1 लिख सकता हूँ ना, 6 है 6 को अपॉन 1 लिख सकता हूँ, 8/1 लिख सकता हूँ, ऐसे एंड सोन चलते जाएंगे नंबर। ठीक है, अब आ गई इरेशनल नंबर की। अब बारी आती है इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर वे होते हैं जो पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू, क्यू 0 तो नहीं होगा, बट ये किस में होंगे, ये रूट्स में होंगे। जैसे कि रूट
2, √3, √5, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे रूट्स में भाई इनके रूट थोड़ी निकल सकते हैं, तो ये वो नंबर होते हैं, ठीक है, ये वो नंबर है, लेकिन ये ग्रेटर देन 1 होते हैं, बट ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़े होंगे, और ये भी रैशनल नंबर भी 1 से बड़े होंगे, ग्रेटर देन 1 होंगे, ठीक है, छोटे नहीं होंगे। अब आ जाती है बात प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम, दे आर ओनली, वो नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर हो सकते हैं। दे आर those number which have only 2 फैक्टर, ठीक है, वे नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, बट ग्रेटर देन 1। भाई एक से क्या होंगे? बड़े होंगे, एक से छोटे नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6 सॉरी, ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही नंबर रहेंगे, ठीक है। अब बात होती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट, हमें इनको भाई कोई ज़्यादा नहीं है, इससे पहले हमें चैप्टर से पहले हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, हमारी बेसिक्स है। कंपोजिट नंबर में आते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर रहते हैं, दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। वे नंबर होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं, बट ग्रेटर देन 1, एक से बड़े होंगे भाई, ठीक है। तो इसमें क्या कौन से नंबर आ जाएंगे? देखो जो 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन ऐसे आ जाएंगे। भाई कैसे होंगे? देखो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 गुणा में 4, समझो एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन दे रहा हूँ आपको। देखो 2 मल्टीप्लाई में 2 ये फैक्टर हो गए, 4 मल्टीप्लाई में 1, मतलब कि 1 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। जैसे कि 6 को देखो, 1 गुणा में 6, 2 गुणा में 3, 3 गुणा में 2, 6 गुणा में 1, इसके कितने फैक्टर हो गए? मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर आते हैं। अब देखो एक छोटा सा नोट बना के लिखोगे आप, नोट में क्या कि 1 है ना, नोट कंपोजिट, नहीं तो 1 कंपोजिट है, नो कंपोजिट एंड नो प्राइम नंबर दैट इज, कौन सा नंबर है वो? 1 है, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर है? विच नंबर इज नॉट कंपोजिट एंड नॉट ए प्राइम नंबर दैट इज 1। वो क्या है? एक 1 है, एक ऐसा नंबर 1 है वो जो न तो कंपोजिट है एंड नहीं है कि प्राइम है। अब आ गई बात समझ में? अब चल, तो अब हमें ये सब अपने बारे में देख लिया, इसमें कुछ एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो चैप्टर का नाम है रियल नंबर, ठीक है। इसमें हमें रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, नंबर्स के बारे में हम लोअर क्लासेज में पढ़ चुके हैं। और देखो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा। नंबर्स आर ग्रुप ऑफ सेट, वो नंबर होते हैं जो ग्रुप ऑफ सेट होते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि 1, 2, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करता है, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें मैंने डेफिनेशन दी इनके बारे में, क्या क्या होते हैं ये नंबर्स। उसके बाद मैंने रियल नंबर बताया। रियल नंबर रैशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है जिसमें, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देखें 5, 6, 8 ऐसे ही, ठीक है। इरेशनल नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, बट ये किस में होते हैं? रूट्स में होते हैं, बट और ग्रेटर देन 1 होते हैं। अब इसके बाद आती है प्राइम नंबर की डेफिनेशन। प्राइम नंबर आर दो नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर बट ग्रेटर देन 1, एक से बड़े होते हैं बट एक से नंबर होते हैं। भाई एक के फैक्टर तो ओनली एक ही होगा ना, तो एक को तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 मल्टीप्लाई में 1 ऑन योर, कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखोगे 1 मल्टीप्लाई में फिर भी 1 आता है, तो इसलिए 1 ओनली ना तो प्राइम नंबर है न ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर दो नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, जिनके एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं, उनको कंपोजिट नंबर वैसे कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 10 ऐसे इन्फिनिट तक चलते जाएंगे, ठीक है।
देखो भाई, अब हमारे पास एक थ्योरम आती है हमारे पास 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप इसको, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, गिवन पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो हमें इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था ना, तो इस जिसने आगे वो लोग स्किप नहीं किया है तो इसको देखो, कॉम्पोजिट इंटीजर ए एंड बी है, देयर आर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाई इस इक्वेशन में लिखे जाते हैं। मतलब कि क्या कहना चाहता है कि कोई भी हमें दो नंबर दे रखे हैं, जैसे कि ए एंड बी दो नंबर हैं, उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इजिकल टू बी इंटू में क्यू प्लस में आर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। देखो कैसे लिखा जाता है, ए क्या है, देखो एक हम इसे ऐसे डिवाइड करते हैं ना ऐसे, तो यहाँ पे लिखा जाता है डिविडेंट, डिविडेंट होता है, और यहाँ पे आता है डिवाइजर, जहाँ जिससे हम डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे बच जाता है रिमाइंडर बच जाता है, और यहाँ पे आ जाता है हमारे क्वोशिएंट। तो हम किसको कैसे लिखते हैं, देखो क्यों डिविडेंट इजिकल टू, डिविडेंट को मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको क्यू मान लिया, ये रिमाइंडर को मैंने आर मान लिया, ठीक है, दिख रहा है ना। तो बी इंटू में क्यू प्लस में आर, ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की थ्योरम बोलती है, ठीक है। अगली बात समझिए, अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको प्रूव करवाता हूँ, इसको सोल्व करते हैं। देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्यूशन हम, देखो हमारे पास 45 एंड 42 है। अगली बात समझिए, हमें इनको लिखना है एक इस फॉर्म में, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे 155 को ऐसे लिखेंगे, और इसमें से छोटे वाले डिजिट को बाहर लिखेंगे, ठीक है, इसको डिविडेंड मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे। तो कितने पे जाएगा, 1 जा पे गया, दूसरा 3 5। आखिरी बात समझ भाई, इतने पे गए ना, तो क्या लिखेंगे 45 इजिकल टू में 42 मल्टीप्लाई में, देखो अब इसको मैं 1 में मल्टीप्लाई किया तो इसको 10 पे जाएगा ये, ठीक है, एक जीरो और लगा देंगे हम इसको, ठीक है भाई, 420 प्लस में ठीक है 35, एक जीरो और लगा के इसको लेकिन पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 42 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 35, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, अब देखो हमें रिमाइंडर हमें लाना होता है जीरो, यहाँ पे ये खोलता है रिमाइंडर हमें जीरो तक आता चाहिए, जब तक निकालेंगे। अब देखो ये 42 आया ना, 42 को मैं यहाँ पे लिखूंगा 40, अब देखो 35 बाहर आ गया, 42 यहाँ पे गया, अब 1 जा पे गया, तो कितने बच गए, 7 बच गए ना, 7 बच गए ना। तो 35 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 7, ये 35 को अब मैं यहाँ पे लाऊंगा, 35 इजकल टू में 35, देखो 35 इसके अंदर गया, 7 5 4 35 जीरो, तो 7 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में जीरो, रिमाइंडर जीरो बच गया ना। तो इसका HCF क्या निकल, इससे HCF निकाल सकते हैं हम, इससे HCF आ गया 7, देखो ये वाली डिजिट यहाँ थी, इसके बाद आ गया जीरो, ठीक है। अब देखो ये हमें अपनी थ्योरम से मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था। अब हमारी जो NCERT बुक है उसमें एग्जांपल दे रखा है, देखो एग्जांपल दे रखा है, हमारी जो NCERT बुक है, सिंस ये है, ये नंबर बड़ा है इससे छोटा, वी अप्लाई द डिवीजन लेम्ना, ठीक है, तो और गेट करना है हमें, इसका HCF निकालना है। देखो ये रहा ना, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, इस नंबर का हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल है 1.1, एग्जाम्पल 1 है, तो क्या देखना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट HCF निकालना है ना। तो देखो क्या दे रखा है, 4052 एंड 12576, ये दे रखा है ना। देखो ये दोनों नंबर आ गए, तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे 6, बड़े वाले नंबर को लिखेंगे, आगे बात समझिए, और ऐसे साइड में अपने रफ काम में करेंगे, बड़े वाले नंबर को तो अंदर लिखेंगे, और जो छोटे वाले नंबर है उसको यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे। तो अभी कितने पे जाएगा, ये जाएगा, अब देखो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 52 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 10 0 1 8, इससे बहुत छोटा बन जाता है। अब मैं इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 15 1 8 नहीं 12, ये आ गया, ठीक है।
कितने में गया, 3 जा पे 12, 5, 12, 1, 5, 6 ये बच जाता है। ठीक है, 0, 2 एंड 4 ये 420 इसका क्या बढ़ता है, रिमाइंडर बचता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 इसको मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 20। ठीक है, तो ये 4 अब ये आ गया, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा बड़े वाले डिजिट्स को। ठीक है, एंड अब इसको 420 बाहर आ जाएगा एंड ये वाली जो नंबर था ये अंदर चल जाएगा 2। ठीक है, अभी कितने पे जाएगा, 9 से। अब मैं ऐसे ही करके देखूंगा, इसको मैं किस पे भेज दूंगा, सीधा 9 पे भेज दूंगा। ठीक है भाई, 0, 18, 36। ठीक है, 9 से पे गया 82, 7, 2। ठीक है, तो क्या गया, 20 मल्टीप्लाई में 9 प्लस में 2, 7, 2। ठीक है, तो अब ऐसे ही 420 बाहर आ जाएगा, 420 इजिकल टू में ये 272 है अंदर, 420 अंदर गया। ठीक है, तो अब ये जाएगा 1 जा पे ही जाएगा, 8, 4, 1। ठीक है, 272 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 148। इसको मैं बाहर लूँगा, 272 इजिकल टू में 40। अभी कितने पे जाएगा, 1 जा पे ही जाएगा, 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। अरे देखो ना, 148 यहाँ पे बच गया 4, 7 में से 2 एंड 1। ठीक है, 148 यहाँ पे आया। ठीक है, और ये 124 बच गया था ना बाहर पे, बाहर तो 124 इंटू 148 ही तो जाएगा। देखो ये यहाँ पे 124 आ गया करते गिर थे, तो अभी कितने पे जाएगा, 1 जा पे 124, 424, 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस में रिमाइंडर 24। ये रिमाइंडर यहाँ पे लिखना था है, मैंने यही तो थोड़ा बताई थी, इक्वल टू पी इंटू क्यू प्लस में आर। तो इसी फॉर्म में तो है, देखो 148 प्लस में बी क्या है, ये क्यू ये है, रिमाइंडर ये है। आ रही बात समझ में। अब देखो 124 को लिखेंगे, 24 बाहर आ जाएगा और 124 अंदर जाएगा, 124 25 सा 5 सा पे जाएगा 120, तो बच जाएगा 4। 20 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 4। ठीक है, अब 24 आ जाएगा बाहर, 24 को लिखेंगे 4, 4 6 24 प्लस में 0, तो रिमाइंडर आ गया ना 0। यहाँ पे देखो रिमाइंडर 5 4 जा 6 जा पे जाएगा, तो इसका HCF क्या निकल के आएगा, HCF आ गया इसका 6। इससे ये क्या हो गया, 0। ठीक है, अगली बात समझ में, हमें ऐसे ही निकालने हैं क्वेश्चनों के एग्जाम। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 1.1 कराऊंगा। ठीक है, कंप्लीट। अगली बात समझ में, और इसके कुछ एग्जाम्पल बच रहे हैं वो लेंगे। ठीक है, थैंक यू।